मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी ने मनाया दुर्गा अष्टमी शस्त्र पूजन कार्यक्रम। नवादा जिला के हिसुआ में विश्व हिंदू परिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी ने हिसुआ शहर के पौराणिक नानी का बगीचा स्थित श्री राधे कृष्ण ठाकुरबाड़ी में दुर्गा अष्टमी आराधना और शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। शस्त्र पूजन कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री परशुराम जी, कैलाश विश्वकर्मा, बजरंग दल के जितेंद्र प्रताप जीतू, मनीष राठौर ने संगठन के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति का उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए महिलाओं को प्रेरित करना है और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रबल बनाना है। हिसुआ नगर संयोजिका रितिका जैन एवं सह संयोजिका तान्या जैन ने कहा कि हमें अपने संगठन के माध्यम से हिंदू समाज को जागृत करते हुए राष्ट्र की सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। उपस्थित माताओं एवं बहनों को धर्म के प्रति प्रेरित करते हुए सभी से हिंदू धर्म के अनुसार आचरण करते हुए परिवार में धार्मिक माहौल उत्पन्न करने का आह्वान किया। नगर परिषद की अध्यक्ष पूजा कुमारी ने कहा कि हम सभी माताओं और बहनों को यह प्रबल इच्छा रखनी होगी कि हमारी संतान अवश्य ही राष्ट्रभक्त और धर्म रक्षक हो। गायत्री शक्ति पीठ की प्रियंका वर्णवाल ने कहा कि विहिप संपूर्ण विश्व में हिंदुओं को जागृत कर उन्हें एकत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्य में मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की भी अहम भूमिका है। कार्यक्रम को बजरंग दल के जिला संयोजक मनीष राठौर, नगर संयोजक मन्नू जी, गायत्री शक्ति पीठ से जुड़े लक्ष्मी वर्णवाल, सरोज देवी, रेशमा वर्णवाल, सुबोध लाल जी, राष्ट्रीय स्वयं संघ के डॉक्टर शैलेंद्र कुमार परसून, देवेंद्र विश्वकर्मा, शुभम रंजन और विश्व हिंदू परिषद के नगर सह संयोजक सुनील कुमार ने भी संबोधित किया। देखें इसी तरह से शास्त्र भी हमारा कभी कभी हमारे घर में रखा हुआ रहता है, तो हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाने के कारण शस्त्र में जंग न लगे, इसलिए इसको हर वर्ष साफ सफाई करके हम पूजन करते हैं कि शस्त्र हमारा रक्षक है और हम शस्त्र का रक्षक है। इस धरती पे कोई ऐसा ताकत नहीं है, कोई ऐसा शक्तिशाली समस्या नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सके, क्योंकि हमारी समस्या सामने नहीं आता है, बोल कर नहीं आता है। बड़ी खुशी की बात है कि नारी अबला नहीं सबला है, और ये सिर्फ किताबों में पढ़ा जा रहा था। अब वो वक्त धीरे धीरे आ गया है कि अब हम लोग इसे सार्थक कर रहे हैं। इतनी संख्या में यहाँ आई हुई महिला शक्ति, बड़ी खुशी की बात है कि आप अपना घर का चूल्हा चौका छोड़ इस राधा कृष्ण मंदिर में अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, जबकि आधी आबादी महिलाओं की है और हम यहाँ 80% हैं, लेकिन जो यहाँ उपस्थित हैं अपना कीमती समय दिए हैं, उनके लिए उनको सारे धन्यवाद। आज के समय में अपना इतिहास हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि निकलना तो चाहिए, लेकिन जैसे हम लोग सब कुछ में आगे बढ़ाते हैं, इसमें भी अध्यात्म को भी सिखाना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सिखाना जरूरी है, संस्कार भी जरूरी है। उसके लिए जप और ध्यान के साथ साथ बोले माला और भाला दोनों जरूरी है। जितने भी बेटी लोग हैं, जैसे आप लोग ट्यूशन, डांस क्लास करवा रहे हैं, इसी तरह से हम लोग एक दंड भी सिखवाइए, एक तलवार चलाने के लिए भी सिखाइए। एक अपने अगर उसके पास कोई शस्त्र ना हो, कहीं पे वो कली गई, उसको कोई टच कर रहा है, तो वो कि अगला तो कैसे लड़ सके, वो भी आप लोग को सिखाना जरूर है। तो ये सब आप कोचिंग क्लास तो नहीं, खुश है और स्वस्थ भी है, और आगे भी हम जोड़ना चाहते हैं। और नारी आज इस
क्षेत्र में, इस युग में नारी कहीं भी कहीं से पीछे नहीं है। नारी जागो, अपने को पहचानो, ये लाइन है। तो लाइन किसी भी क्षेत्र में नारी नहीं पीछे है, चाहे वो अंतरिक्ष तक हो या एरोप्लेन चलाने तक हो या घर चलाने तक हो या कहीं भी चलाने, कोई भी संस्था में पहले नारी आ रही है। और इनका सहयोग अपने जेंट्स लोग ही कर रहे हैं, अपने पति, अपने बाप, अपना भाई। जब तक ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इन लोग के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बेटी को आगे बढ़ाना हम माँ बाप का फर्ज है। हम लोग भी चाहेंगे कि वो स्वावलंबी बने और अपनी स्वयं रक्षा खुद करें, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग महिला लोग को वो कर रहे हैं, लोग लड़की लोग को इतना प्रताड़ित किए जा रहे हैं, यहाँ 35 टुकड़ा, वहाँ 36 टुकड़ा। इस पे ध्यान दिया जाए और बेटी को समझाइए और संस्कार दीजिए कि पढ़ने तो भेजना है, पढ़ाई के पीछे तो रखना नहीं है। पढ़ाई में सब बच्चे को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आगे चल के पता नहीं कब क्या किसको जरूरत पड़ता है। पढ़ाई के मामले में किसी को क्या कब जरूरत पड़ेगा, कोई साथ छोड़ दिया, कम से कम अपनी शिक्षा है तो क्या होगा कि हम अपना पेट तो पाल सकेंगे, 10 लोगों को सहारा तो दे सकेंगे। इसलिए महिला को पढ़ाना जरूरी है और बेटी लोग को आगे बढ़ाना जरूरी है। और घर से लेके बाहर सब एक दायरे में रह के हम लोग काम कर सकते हैं, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। अब जिनके यहाँ बेटी है आगे बढ़ाइए। जैसे यहाँ पर बोल रही है ज्योति दी, बोल रही है कि हम आए हैं नवादा से चल के, सही बात है, वो नवादा से चल के आई है, कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ भी रितिका का, इनका, तान्या का भी सपोर्ट कीजिए सब, ये भी आगे बढ़ रही हैं, ये भी सब चाहती है कि सब सपोर्ट करें मेरा, तो हम भी लड़की लोग को आगे बढ़ाएं। तो ठीक है, इसमें सब लोग ध्यान दीजिए। चलिए, धन्यवाद, ये मौका दिए आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।